अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आईपी सिक्योरिटी। ठीक है। आईपी सिक्योरिटी का मतलब क्या है? बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम डाटा को सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, एक सेंडर होता है और एक क्या होता है, रिसीवर होता है। ठीक है। जब भी इस डाटा सेंडर ने रिसीवर को डाटा सेंड करना है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? एक प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रिटी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इन द फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन। ठीक है। तो आपको ये तीन चीजें चाहिए। ठीक है। क्या होगा? इंटेग्रिटी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन। ठीक है। बेसिकली ये तीनों सर्विसेज आपको कौन प्रोवाइड करता है? आईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब इंटेग्रिटी का क्या मतलब है? हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि जो डाटा सेंडर रिसीवर को सेंड कर रहा है, जब तक के रिसीवर के पास पहुंच ना जाए, उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसमें कोई इंट्रूडर जो है आपके डाटा को एक्सेस करके उसको मॉडिफाई ना कर पाए, तो ये क्या है? इंटेग्रिटी है। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि जो डाटा हम सेंड कर रहे हैं, जो रिसीवर तक हम डाटा को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उस डाटा को जो इंट्रूडर है या कोई थर्ड पार्टी है उसको देख ना सके। हम उसको क्या कर देते हैं? उसको एनकैप्सुलेट कर देते हैं, या उसको जो है हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नॉन रीडेबल फॉर्म। ठीक है। और फिर थर्ड क्या है कि आपको ऑथेंटिकेशंस भी चाहिए। ठीक है। तो ये जो तीनों सर्विसेज है, ठीक है, ये तीनों सर्विसेज बेसिकली आपको कौन प्रोवाइड करता है? आईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए, आईपी सिक्योरिटी मीन आईपी सिक्योरिटी आपको इंटेग्रिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अब बेसिकली ये तीनों क्या है? सर्विसेज है। ठीक है। जो कि आपको आईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेट नेटवर्क पे। ठीक है। या आईपी नेटवर्क पे आप लोगों को क्या करता है? ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास इसमें दो प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है। एक होता है एएच, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? ईएसपी। ठीक है। अब एएच बेसिकली क्या है? ये आप लोगों का ऑथेंटिकेशन हेडर है। ठीक है। एएच क्या करता है? आप लोगों को इंटेग्रिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपका डाटा जो है वो अल्टर ना हो सके। ठीक है। और उसके बाद है ईएसपी। ईएसपी बेसिकली क्या करता है? एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड। ठीक है। इसका काम क्या है कि आपके डाटा को इनक्रिप्ट करना, ठीक है, कन्वर्ट करना इनटू नॉन रीडेबल फॉर्म। ठीक है। ताकि जो इंट्रूडर है या थर्ड पर्सन है वो आपके डाटा को जो है रीड ना कर पाए। तो ये दो जो है आप लोगों के प्रोटोकॉल है जो कि आप लोगों को आईपी सिक्योरिटी क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसके बाद एक होता है मॉड्यूल, होता है जो कि डीओआई होता है। ठीक है। जिसका नाम है डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशंस। ठीक है। डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या होता है? इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं? वो आइडेंटिफायर जो कि अप्रूव्ड होते हैं। ठीक है। वो आइडेंटिफायर जो कि ए एच और ईएसपी के होते हैं। इसको वन बाय वन देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप लोगों के पास जो है की से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है कि की का साइज क्या है, की का लाइफ टाइम क्या है। ठीक है। तो ये तमाम जो आइडेंटिफायर्स है ये डीओआई स्टोर करता है। ठीक है। उसके बाद होता है एक की मैनेजमेंट होता है। ठीक है। जिसका काम क्या है? की को मैनेज करना। अब की को दो वे से मैनेज कर सकते हैं, या तो मैनुअल या तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। ठीक है। मैनुअल अगर हमने अलॉट करना है तो वो आईपी सिक्योरिटी, आईपी की सिक्योरिटी के नाम से जो है हम एक आइडेंटिफायर जो है वो लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक करना चाहिए तो वो फिर क्या करता है? इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल होता है, वो उसके थ्रू वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो की है वो क्या हो रही होती है? एक्सचेंज हो रही होती है। मैनुअल से हम खुद अलॉट करते हैं आईपी सिक्योरिटी की के थ्रू। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं कि क्या है। ठीक है। तो आईपी सिक्योरिटी जो है वही बात बता रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी है। अब ये क्या है? बेसिकली एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है। ठीक है। जिसका काम क्या है? दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। जो कि आप लोगों को क्या कर रहा है? सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है किस पे? इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। ठीक है। इट कैन यूज क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब यही है कि जो अभी मैंने बताया कि आप लोग का जो डाटा है वो इनक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है। इट यूज क्रिप्टोग्राफी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी।
ठीक है, कि आपका जो डाटा है वो जो इंट्रूडर है वो रीड ना कर पाए। ठीक है, दैट्स वाई हम क्या करते हैं, अपने डाटा को क्या करते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं। आईपी सिक्योरिटी कैन यूज फॉर सेटिंग अप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इन सिक्योर मैनर। आईपी सिक्योरिटी क्या करता है, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करता है इन सिक्योर मैनर, ताकि आप लोगों का जो डाटा है, आप लोगों की इंटेग्रिटी भी बनी रहे, आप लोगों के डाटा की जो है कॉन्फिडेंशियलिटी भी बनी रहे, और ऑथेंटिकेशन भी क्या हो, बनी रहे। ठीक है, आईपी सिक्योरिटी इज एन इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स स्टैंडर्ड। इसको हम क्या कहते हैं, आईपी सिक्योरिटी को सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, आईपी सिक्योरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, दो प्रोटोकॉल यूज करता है, ए एच और ई एस पी। ठीक है, ए एच आप लोगों को क्या करता है, इंटेग्रिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और कॉन्फिडेंशियल जो कॉन्फिडेंशियलिटी की फैसिलिटी है वो ईएसपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स कहते हैं बिटवीन टू कम्युनिकेशन पॉइंट अक्रॉस द आईपी नेटवर्क दैट प्रोवाइड डाटा ऑथेंटिकेशन, इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कि मतलब आप लोगों को क्या कर रहा है कि ये तीनों प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, आईपी सिक्योरिटी, ताकि आप लोगों का जो डाटा है वो आईपी नेटवर्क के थ्रू सिक्योर तरीके से शेयर हो सके। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट आल्सो डिफाइन द इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड, ठीक है, एंड अथेंटिकेटेड पैकेट। ठीक है, तो वही बात है, मैंने अभी बताया था कि आप लोगों का जो डाटा है ये क्या करता है, आप लोगों को इनक्रिप्शन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो किस में आता है, आप लोगों को कॉन्फिडेंशियलिटी में। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यही है कि आप लोगों का जो डाटा है, जो थर्ड पर्सन है वो रीड ना कर सके, कन्वर्ट इनटू नॉन रीडेबल फॉर्म, और आप क्या करते हैं, अपने जो रिसीवर होता है उसको क्या करते हैं, डाटा सेंड कर सकते हैं सिक्योर वे से। ठीक है, द प्रोटोकॉल नीड फॉर सिक्योरिटी की एक्सचेंज, ठीक है, एंड की मैनेजमेंट आर डिफाइन इन इट। ठीक है, ये प्रोटोकॉल क्या होता है कि आप लोगों का सिक्योर की एक्सचेंजर की जरूरत है, जो क्या करे, की को एक्सचेंज करे। ठीक है, ताकि जो सेंडर और रिसीवर है वो इजिली जो है आपस में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, उसके बाद है आईपी लेवल सिक्योरिटी एनकम्पासेस थ्री फंक्शनल एरिया। तो वही बात है, अथेंटिकेशन है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, और की मैनेजमेंट है। अथेंटिकेशन का मतलब यही है कि आप लोगों का वो मैकेनिज्म, ताकि आप लोगों का जिसमें सिक्योर तरीके से आप लोगों का जो एक तो आप लोगों का जो पैकेट है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये पैकेट्स में हेडर्स को ऐड कर देता है। ठीक है, ताकि ये अथेंटिकेशन को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, तो वही बात बता रहा है, अथेंटिकेशन मैकेनिज्म assures that received packet was transmitted by the party identified as a source in the packet header। ठीक है, ये क्या करता है, ऑथेंटिकेशन में बेसिकली जो आप लोगों का डाटा होता है वहां पे एक पैकेट हेडर को ऐड कर देता है। ठीक है, उस हेडर को ऐड करता है, उससे वो क्या कर रहा होता है, ऑथेंटिकेट कर रहा होता है। ठीक है, ताकि ये जो पैकेट सेंड किया जा रहा है ये जो है वैलिड रिसीवर तक क्या हो, सेंड किया जा सके। ठीक है, एंड दैट पैकेट हैज नॉट बीन अल्टर्ड इन द ट्रांसमिशन। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन ही आप लोगों को क्या कर रहा है, इंटेग्रिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कि आप लोगों का जो डाटा है, जो पैकेट है, वो चेंज ना हो सके। ठीक है, क्या कर रहा है, आप लोगों के पैकेट हेडर को ऐड कर रहा है। ठीक है, हेडर को ऐड क्यों कर रहा है, ताकि आप लोगों का जो पैकेट है वो अल्टर ना हो सके। ठीक है, एंड द पैकेट हैज नॉट बीन अल्टर इन द ट्रांसमिशन। ठीक है, उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यही है कि आप क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू नॉन रीडेबल फॉर्म। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल फैसिलिटी इनेबल कम्युनिकेटिंग नोड्स टू इनक्रिप्ट मैसेज। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, आपके मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहे हैं टू प्रिवेंट एयरड्रॉपिंग बाय थर्ड पार्टी। ठीक है, पार्टीज, ताकि जो आप लोगों का थर्ड पार्टी है वो आपके डाटा को रीड ना कर सके। दैट्स वाई कॉन्फिडेंशियलिटी में आप लोग क्या करते हैं, अपने डाटा को, ये आईपी सिक्योरिटी क्या करता है, आपके डाटा को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इनटू नॉन रीडेबल फॉर्म। उसके बाद की मैनेजमेंट फैसिलिटी इज कंसर्न विद द सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ की। ठीक है, की मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप लोगों की जो की है वो सिक्योर वे से क्या की जाती है, एक्सचेंज की जाती है। IP security provide the capability to secure communication across LAN हो, आपका प्राइवेट नेटवर्क हो, वैन हो, या इंटरनेट हो। ठीक है, तो आप लोगों का जो आईपी सिक्योरिटी है आप लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि आप सिक्योर वे से आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, आप अपने डाटा को सेंड कर सके, या डाटा पैकेट्स को सेंड कर सके। ठीक है, इन 1994 इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड जो था इशू
द रिपोर्ट टाइटल सिक्योरिटी इन द इंटरनेट आर्किटेक्चर, बेसिकली 1994 में एक जो है रिपोर्ट बनाई गई थी, इशू की गई थी। उसमें ये था कि आपने क्या करना है, सिक्योर जो नेट इंटरनेट है, ठीक है, उसको सिक्योर बनाना है, ठीक है, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसलिए फिर क्या किया गया, आईपी सिक्योरिटी का कंसेप्ट जो है बनाया गया, जो कि IPv6 में इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं, रिपोर्ट स्टेटेड दैट जनरल कंसेंसस दैट इंटरनेट नीड मोर एंड बेटर सिक्योरिटी, के इंटरनेट को ज्यादा एक तो सिक्योरिटी की जरूरत है, ठीक है। द आइडेंटिफायर की एरिया फॉर द सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स, ठीक है, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, IAB, ठीक है, ठीक है। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड था, इंक्लूड ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन एज नेसेसरी सिक्योरिटी फीचर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन IP विच हैज बीन इशू इन, ठीक है, IPv6, ठीक है, कि आईपी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कब किया गया, IPv6 में इम्प्लीमेंट किया गया, फॉर्चुनेटली, ठीक है। दी सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज वर डिजाइन टू यूजेबल बोथ विद द करंट IPv4 एंड IPv6, ठीक है। इसको इस वे से डिजाइन किया गया है कि जो करंट आप लोगों का जो है IPv4 में भी यूज हो, ठीक है, और आप लोगों का IPv6 में भी इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है। तो ये बेसिकली इम्प्लीमेंट किया गया ताकि आप लोगों का, बेशक आप प्राइवेट नेटवर्क है या पब्लिक नेटवर्क है या फिर आप लोग जो है इंटरनेट को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रिटी, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इन द फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशंस, ठीक है। तो उसके बाद वही बात बता रहे हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट करके आप बता रहे हैं, जनरल आईपी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं, जिसमें आप लोगों को क्या किया जा रहा है, ऑथेंटिकेशंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, की मैनेजमेंट, ये फैसिलिटी क्या की जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। इंटेग्रिटी आप लोगों की ऑथेंटिकेशंस में ही आ जाती है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन ही आप लोगों को क्या करता है, इंटेग्रिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपने डाटा को ताकि आपके डाटा को अल्टर ना किया जा सके, चेंज ना किया जा सके, ठीक है। ये हर एक जो नेटवर्क है उस पे एप्लीकेशन है, उन पे क्या है, एप्लीकेशन टू यूज आवर लैन अक्रॉस पब्लिक प्राइवेट वैन एंड फॉर इंटरनेट, मतलब ये क्या है, आप कोई भी यूज कर ले, वहां पे आप लोगों को क्या करता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक रिपोर्ट बनाएगी 1994 में, और आप लोगों का इम्प्लीमेंट कब किया गया, नीड ऑथेंटिकेशन एंड एन्क्रिप्शन इन IPv4 एंड IPv6 में इसको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि इसके थ्रू जब आप डाटा शेयर करें, ठीक है, तो आप लोगों का सिक्योर वे से डाटा शेयर हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने डाटा को, सेंडर है वो अपने डाटा को एक नेटवर्क के थ्रू क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, एक तो आपके पैकेट का हेडर होगा, और ये सिक्योरिटी आईपी पेलोड होगा जिसमें आपका डाटा होगा। अब यहाँ पे आईपी सिक्योरिटी हेडर को ऐड किया जा रहा है, जो कि अभी हमने देखा था कि आपके डाटा पैकेट्स में ऐड किया जाता है, ताकि आपके डाटा को सिक्योर किया जा सके, आपके डाटा को चेंज ना किया जा सके, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, आपके राउटर्स में होता है या फायरवॉल में फैसिलिटी अवेलेबल है आईपी सिक्योरिटी की, जो कि आप लोगों को क्या करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप सेपरेट हार्डवेयर ले लें, ठीक है, एक राउटर ले लें, उसमें आपकी फैसिलिटी होगी, या फिर आप फायरवॉल में भी होगी आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोगों का डाटा क्या किया जा रहा है, एक्स्ट्रा हेडर ऐड किया जा रहा है, ताकि आपके डाटा को अल्टर ना किया जा सके, एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप लोगों का नेटवर्क के थ्रू आप डाटा शेयर कर रहे हैं, फिर जैसे ही ये नेटवर्क डिवाइसिंग जो कि राउटर होगा उसके पास पहुंचेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, डिक्रिप्ट होके आप लोगों के पास जो है जो रिसीवर होगा उसको डाटा क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, ठीक है। आईपी हेडर, आईपी पेलोड, अब देखिए आईपी सिक्योरिटी हेडर को क्या किया गया है, ये इसने राउटर ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि वो एक सोर्स तक पहुंच चुका है, ठीक है। उसके बाद ये जो पैकेट होगा वो क्या होगा, रिसीवर को रिसीव हो जाएगा, ठीक है। फिर आईपी हेडर में आप लोगों के पास इंडेक्सेस भी होंगे, अगर बहुत सारा डाटा है तो बाद में क्या होगा, एक तरतीब से जब डाटा पहुंच जाएगा, तो देन रीअसेंबल होके यूजर को जो है वो रिसीव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह काफी सारे राउटर्स हो सकते हैं, आप लोगों के पास डिवाइसेस हो सकती हैं एक नेटवर्क में, ठीक है। और सिक्योरिटी के तौर पे आप लोगों के पास हेडर ऐड किया जाएगा, ठीक है। और जब जैसे ही वो एक नेटवर्क राउटर तक पहुंचेगा, डिवाइसेस तक पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली उस चीज को डिक्रिप्ट किया जाएगा, डिक्रिप्ट करके, ठीक है, फिर जो है वो रिसीवर तक जो है वो डाटा क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, बाय इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी एट आईपी लेवल, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन इंश्योर सिक्योर नेटवर्किंग नॉट ओनली फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो आईपी सिक्योरिटी है जस्ट एक एप्लीकेशंस के लिए नहीं है, मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए आप लोग की ये फैसिलिटी, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, ताकि हर एप्लीकेशंस में आप लोगों को सिक्योरिटी मिल सके,
ठीक है, दैट्स वाई सिक्योरिटी मैकेनिज्म, बट आल्सो फॉर मैनी सिक्योरिटी इग्नोरेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, मतलब जस्ट एक एप्लीकेशन के लिए नहीं है, काफी सारे एप्लीकेशंस के लिए क्या है ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, हैव अ रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों को क्या कर रहा है, ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आईपी सिक्योरिटी यूजेस, ठीक है, दीज प्रोटोकॉल ऑपरेट इन नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, तो वही मैंने बताया था कि ये जो आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है बेसिकली यूज कहाँ हो रहा है, आप लोगों की जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगी जो कि आपने अपने पास यूज की हुई है। ठीक है, ये उनमें फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, IPv6 और IPv4 के लिए। आजकल आप लोगों के पास जो है IPv6 यूज हो रहा होगा या IPv4 यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसको मजीद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो वही बात बता रहे, सच एज राउटर, या तो राउटर में होगा या फायरवॉल में होगा, दैट कंसर्न ईच लैन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब क्या है कि ये उस डाटा को सिक्योर करेंगे जो कि आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के पास आ रहा हो। ठीक है, आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डाटा को शेयर कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट जो आप लोगों का डाटा जो है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, इंटरनेट के थ्रू आ रहा है। ठीक है, उसमें आप लोगों को क्या करता है, ये सिक्योरिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, आईपी सिक्योरिटी नेटवर्किंग डिवाइसेस विल टिपिकली इनक्रिप्ट एंड कंप्रेस ऑल ट्रैफिक गोइंग इनटू द वैन। ठीक है, कि मतलब क्या करता है, ये इनक्रिप्ट करता है, किनको करता है, जो कि जो है कि आपका आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा सेंड कर रहे हो। ठीक है, ऑल ट्रैफिक गोइंग टू द वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जब वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ आप लोगों का डाटा जो जा रहा होगा उसको क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। इसी तरह उन डाटा को क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है, एंड डिक्रिप्ट एंड डिकम्प्रेस ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम वैन। ठीक है, कि वो ट्रैफिक जो वैन से आ रही है उसको डिक्रिप्ट कर रहा है, और वो ट्रैफिक जो कि वैन की तरफ जा रही है, वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ जा रही है। ठीक है, तो उनमें आपके डाटा को क्या कर रहा है, डिक्रिप्ट कर रहा है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप लोग डाटा को शेयर कर रहे हैं, एक छोटा सा नेटवर्क है। ठीक है, आपने बेशक जो है वो कुछ प्रिंटर अटैच किया हुआ है और बाकी डिवाइसेस अटैच की हुई हैं एक छोटे से नेटवर्क में। ठीक है, तब आप लोगों को जरूरत नहीं है। लेकिन वो डाटा जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, ठीक है, देन आप लोगों को क्या है कि सिक्योरिटी की जरूरत है। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, सम ऑफ द बेनिफिट्स आईपी सिक्योरिटी इंक्लूड्स व्हेन इम्प्लीमेंट इन अ फायरवॉल और राउटर। जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं फायरवॉल में या एक सेपरेट राउटर में, इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। ठीक है, कि आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑल ट्रैफिक क्रॉसिंग पैरामीटर्स। ठीक है, कि वो ट्रैफिक को ठीक है उन पे इंप्लीमेंट कर रहा है जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के पास ट्रैफिक आ रही है। ट्रैफिक विद इन द कंपनी और वर्क ग्रुप डज नॉट इंकर द ओवरहेड ऑफ द सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोसेसिंग। तो वही बात बता रहा है कि जो आप लोगों का ट्रैफिक जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो या वर्क ग्रुप हो, ठीक है, वहां पे जरूरत नहीं है, डज नॉट इंकर। ठीक है, वहां पे जरूरत नहीं है कि आप लोगों की वो प्रोसेसिंग करता फिरे। ठीक है, बट आप लोगों को जो है वो उन डाटा को जो है सिक्योर कर रहा है जो कि आप लोगों का आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के पास आ रहा है। ठीक है, अ फायरवॉल इज रेजिस्टेंस टू बाईपास इफ ऑल ट्रैफिक फ्रॉम द आउटसाइड मस्ट यूज आईपी। ठीक है, मतलब वो ट्रैफिक जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आ रही है वो आईपी लाजमी यूज करना चाहिए। ठीक है, और फिर उस आईपी को चेक करता है आया कि वो आईपी आपके आईपी के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, क्या पता कि एक इंट्रूडर है, इंट्रूडर क्या करता है आप लोगों का, ठीक है, वो अपना आईपी जो आप लोगों के पैकेट आ रहे होते हैं उसमें अपना आईपी एड्रेस पुट करके आप लोगों के पास क्या करता है, शेयर कर देता है। अगर आप उसको एक्सेस कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये जो आप लोगों के पास जो डिवाइसेज होंगी ये तमाम चीजें चेक करेंगी। ठीक है, आया कि कोई इंट्रूडर तो आईपी सेंड नहीं कर रहा। ठीक है, डाटा पैकेट सेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें वो क्या करेगा, इन सिक्योरिटी को देखेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, फायरवॉल इज ओनली मीन ऑफ इंट्रेंस फ्रॉम द इंटरनेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फायरवॉल एक इंटरेस्ट पॉइंट है। ठीक है, जिसमें क्या करता है, जो इंटरनेट से जो भी डाटा आ रहा होता है, ठीक है, तो इंटरनेट से आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस करने का सिर्फ एक ही वे होगा, वो क्या होगा, फायरवॉल होगा। ठीक है, फायरवॉल से गुजरना पड़ेगा। फायरवॉल क्या करेगा, अगर आप लोगों ने इसको ऑन किया हुआ है और आपने बाकी डिवाइसेस अटैच की हुई हैं जिसपे फायरवॉल है, तो ये इन सिक्योरिटी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, देयर इज नो नीड टू change software or on a user or the server.
ठीक है सिस्टम व्हेन आईपी सिक्योरिटी इज इम्प्लीमेंट इन द फायरवॉल और राउटर। ठीक है, आप लोगों को सॉफ्टवेयर और जो है सर्वर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है जब आपने आईपी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की हुई हो। कहाँ पे इंप्लीमेंट की हुई हो? फायरवॉल और सेपरेट राउटर में। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, even if IP security is implemented in end system, अपर लेयर सॉफ्टवेयर इंक्लूड द एप्लीकेशन नॉट इफेक्टेड। ठीक है, कि आप लोगों की जो, अगर आपने सिक्योरिटी अपर लेवल पे इंप्लीमेंट की हुई है तो आप लोगों की लोअर लेवल या एप्लीकेशन जो है वो उन पे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बल्कि आप लोगों को क्या कर रहा होगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, कैन बी ट्रांसपेरेंट टू द एंड यूजर, ये एक ट्रांसपेरेंट के तौर पे काम करता है। ठीक है, और आप लोगों को क्या कर रहा होता है, सिक्योर कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद और बेनिफिट क्या है, कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर इंडिविजुअल यूजर्स इफ नीडेड। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल यूजर को क्या कर रहा होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, दिस इज यूजफुल फॉर आउटसाइड वर्कर्स एंड फॉर सेटिंग अप a secure virtual sub network within organization for the sensitive applications। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, ये सिक्योर कर रहा होता है आउटसाइड जो नेटवर्क है। ठीक है, जो भी आप लोगों के पास वर्कर्स बैठे हैं, अगर वो डाटा सेंड कर रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी सेंसिटिव एप्लीकेशंस को क्या कर रहा है, ये सिक्योर कर रहा है। ठीक है, इट आल्सो प्ले अ वाइटर रोल इन द राउटिंग आर्किटेक्चर रिक्वायर फॉर इंटरनेट वर्किंग। ठीक है, तो ये क्या करता है, आप लोगों को एक वाइटर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इन द राउटिंग आर्किटेक्चर रिक्वायर इंटरनेट वर्किंग। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, आप लोगों के पास आर्किटेक्चर है। ठीक है, आर्किटेक्चर में मैंने अभी बताया था कि आप लोगों के पास दो प्रोटोकॉल आ जाते हैं। ठीक है, वो प्रोटोकॉल बेसिकली आप लोगों के पास क्या है, ए एच है और ई एस पी है। ए एच क्या करता है, आप लोगों को इंटेग्रिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और आप लोगों के पास जो कॉन्फिडेंशियलिटी की फैसिलिटी है वो ई एस पी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वही बात बता रहा है, आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर यूजेस टू प्रोटोकॉल टू सिक्योर द ट्रैफिक और डाटा फ्लोज। ठीक है, these protocol are ESP, encapsulation security payload, एंड क्या होगा, दूसरा प्रोटोकॉल क्या है, एएच, ऑथेंटिकेशन हेडर। ऑथेंटिकेशन हेडर अभी हमने देखा था कि जब डाटा सेंड किया जाता है तो आपके डाटा के साथ एक ऑथेंटिकेशन हेडर्स, आईपी हेडर्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड किया जाता है ताकि आप लोगों का जो डाटा है उसको अल्टर ना किया जा सके। ठीक है, तो आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंक्लूड प्रोटोकॉल। ठीक है, आर्किटेक्चर में आप लोगों के पास प्रोटोकॉल्स होंगे, एल्गोरिथम होंगे, डीओआई होगा, डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशंस, जो कि अभी मैंने बताया था। इसमें क्या होते हैं, आप लोगों के पास आइडेंटिफायर्स होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर्स कौन से होंगे, आइडेंटिफायर्स रिलेटेड टू द एएच, रिलेटेड टू द ईएसपी। ठीक है, एंड की मैनेजमेंट, जिसमें आप लोगों की की को मैनेज किया जाएगा। ऑल दीज कंपोनेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड थ्री मेन सर्विसेज। यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंशियलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रेशन की फैसिलिटी क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। और अब यहाँ पे वही एक ठीक है, बता रहा है कि आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में दो प्रोटोकॉल है, ए एच है और ई एस पी है। ए एच क्या कर रहा है, आप लोगों को ऑथेंटिकेशन, ठीक है, प्रोवाइड कर रहा है, और ईएसपी क्या कर रहा है, आप लोगों को डाटा एनक्रिप्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें जो एल्गोरिथम है आपके डाटा को क्या कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं, कन्वर्ट इनटू नॉन रीडेबल फॉर्म। ठीक है, ताकि जो इंट्रूडर है वो आपके डाटा को रीड ना कर पाए। दैट्स वाई ये क्या करता है, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम को फॉलो करता है। एएच आप लोगों को क्या कर रहा है, इंटेग्रिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और ईएसपी क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ आपको ऑथेंटिकेशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मेन जो है आप लोगों को कॉन्फिडेंशियलिटी की फैसिलिटी क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। एएच में आप लोगों के पास कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती, ये जस्ट क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। ठीक है, ताकि आप लोगों का इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है कि आप लोगों का डाटा जो है उस पे एडिशंस ना हो सके, मॉडिफिकेशंस ना हो सके। उसके बाद फिर दूसरा एक मॉड है, मॉड्यूल है, जिसको डीओआई कहा जाता है। ठीक है, डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशंस कहा जाता है। ठीक है, जो क्या करता है कि आपके आइडेंटिफायर्स को होते हैं इसमें आइडेंटिफायर्स, ठीक है, रिलेटेड टू एएच, रिलेटेड टू ईएसपी। ठीक है, इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें की लाइफ टाइम की साइज क्या है, इट्स, ये सारी डिटेल होती है। की मैनेजमेंट में आप लोग की को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो आर्किटेक्चर बता रहे हैं, आर्किटेक्चर आईपी सिक्योरिटी जिसको कहा जाता है, आर्किटेक्चर ओवर द जनरल कंसेप्ट, definitions, protocol, algorithm and security requirement for of the IP सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, मतलब ये तमाम चीजें आ जाती है। ठीक है,
अब ऑथेंटिकेशन हेडर क्या है, ठीक है, तो वही बात है कि ये आप लोगों को क्या करता है कि इंटेग्रिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल प्रोवाइड बोथ ऑथेंटिकेशन एंड इंटेग्रिटी सर्विसेज के, क्या आप लोगों को ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है और ऑथेंटिकेशन और इसके साथ साथ इंटेग्रिटी की सर्विसेज भी क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ऑथेंटिकेशन हेडर इज इम्प्लीमेंट इन वन वे, ठीक है, इन वन वे ओनली, ऑथेंटिकेशन along with इंटेग्रिटी, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के साथ साथ आप लोगों को क्या करता है, इंटेग्रिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और ऑथेंटिकेशन में ही इंटेग्रिटी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद मजीद बता रहा है, ठीक है, it provisions that authentications by imposing AH into IP data security packet, ठीक है, the place where the headers unit should be added, ठीक है, in is based on mode of communication use, ठीक है। तो वही बात है, मैंने अभी बताया था कि आप लोग क्या करते हैं, अपने जो पैकेट्स होते हैं उसके साथ क्या किया जाता है, आप लोगों के हेडर्स यूनिट्स को ऐड किया जाता है, ठीक है, ताकि आपके डाटा को क्या किया जा सके, सिक्योर किया जा सके। It provides data integrity, authentication, and anti-replay, and it does not provide encryptions, कि आप लोगों को ये encryption की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा, जस्ट आप लोगों को इंटेग्रिटी और authentications की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एंटी रिप्ले प्रोटेक्शंस का क्या मतलब है, ठीक है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट, इट डज नॉट प्रोटेक्ट डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, ये कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट नहीं करता बट इंटेग्रिटी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ईएसपी क्या करता है, आप लोगों को कॉन्फिडेंशियलिटी की प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, ठीक है। ईएसपी प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ESP कंसिस्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन हेडर्स, इन इसमें एनकैप्सुलेशन हेडर्स होते हैं जिसका काम क्या है कि आपके डाटा को इनक्रिप्ट करना, ठीक है। एंड ट्रेलर्स यूज टू प्रोवाइड एनक्रिप्शन और कंबाइंड एनक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन की, या तो आपको एनक्रिप्शन की फैसिलिटी या फिर एनक्रिप्शन करके आपको जो है उसके साथ कंबाइन करके और ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि ईएसपी क्या करता है, आप लोगों को कॉन्फिडेंशियलिटी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है और ऑथेंटिकेशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मेन जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ऑथेंटिकेशन कॉन्फिडेंशियलिटी है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन जो है आप लोगों को एएच प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके साथ क्या है, इट प्रोवाइड डाटा इंटेग्रिटी, ठीक है, एनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड एंटी रिप्ले, ये आप लोगों को तीनों प्रोवाइड करता है, ठीक है। It also provide authentications for payload and encapsulation security payload is implemented in either two way, ESP with ऑप्शनल ऑथेंटिकेशन या ESP विद ऑथेंटिकेशन, तो मतलब ये दो वे से आप लोगों को क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये ऑप्शनल है आप लोगों के पास ऑथेंटिकेशन, बट मेन जो है आप लोगों के पास कॉन्फिडेंशियलिटी है। अब पैकेट फॉर्मेट किस फॉर्म में होगा, ठीक है, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स होंगे, सीक्वेंस नंबर होंगे, पेलोड होगा, फिर उसमें पैडिंग होगा, पैडिंग लेंथ होगा, हेडर नेक्स्ट होगा, फिर ऑथेंटिकेशन डाटा है जो कि ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को डाटा क्या है, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब वन बाय वन इनको बता रहा है, ठीक है। पहला क्या है, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स क्या है, ठीक है। दिस पैरामीटर इज यूज इन सिक्योरिटी एसोसिएशंस, ठीक है। इट इज यूज टू गिव यूनिक नंबर टू कनेक्शंस, ठीक है, बिल्डिंग बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये क्या करेगा, आप लोगों को एक यूनिक नंबर या नंबर की प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसमें आप लोग क्या करेंगे, उस की के थ्रू सेंडर और जो सर्वर होगा वो आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। उसके बाद क्या है, सीक्वेंस नंबर होगा, ठीक है। आपके पास काफी सारे पैकेट्स हैं तो आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होंगे, ताकि जब रिसीवर के पास सारा डाटा पहुंच जाए तो देन डिक्रिप्ट किया जा सके, सॉरी, रीअसेंबल किया जा सके, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, यूनिक सीक्वेंस नंबर्स होते हैं और अलॉटेड टू एवरी पैकेट सो दैट एट रिसीवर साइड पैकेट कैन बी रीअरेंज, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है, कि आपको सीक्वेंस नंबर अलॉट किया जाता है ताकि रिसीवर के पास जब सारा डाटा पहुंच जाए तो उनको दोबारा अरेंज किया जा सके। पेलोड डाटा क्या है, पेलोड डाटा मींस द एक्चुअल डाटा और एक्चुअल मैसेज, ठीक है। पेलोड का मतलब क्या है कि आपका जो एक्चुअल डाटा होगा, ठीक है, जो ओरिजिनल डाटा होगा ये पेलोड शो करेगा। पेलोड डाटा इज इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी, और पेलोड डाटा जो है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा ताकि आप लोगों की कॉन्फिडेंशियलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है, ताकि उसको कोई देख ना सके, ठीक है। देख भी ले तो उसके लिए यूजेबल ना हो, ठीक है। पैडिंग का मतलब ये एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करना,
ठीक है। एक्स्ट्रा बिट आर स्पेसेस ऐड टू द ओरिजिनल मैसेज इन ऑर्डर टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी। एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड किया जाता है ताकि आप कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। पैडिंग लेंथ इज द साइज ऑफ एडेड बिट, ठीक है, आर स्पेस इन टू द इन द ओरिजिनल मैसेज, ठीक है, कि आप लोगों का जो है पैडिंग जो है आपके डाटा लेंथ, ठीक है, पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है आप लोगों के पास बिट्स को ऐड किया जाता है या स्पेसेस को ऐड किया जाता है, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो डाटा है वो जो है प्रॉपर मेंटेन रहे और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। नेक्स्ट हेडर मीन दैट नेक्स्ट पेलोड और नेक्स्ट एक्चुअल डाटा, ठीक है। मतलब क्या है कि एक पैकेट सेंड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हेडर का मतलब ये होगा कि अब दूसरा कौन से पैकेट की बारी है, फिर तीसरे कौन सा जाएगा, फिर चौथा कौन सा फॉरवर्ड होगा। तो ये नेक्स्ट हेडर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन डाटा, दिस फील्ड इज ऑप्शनल इन द ईएसपी प्रोटोकॉल पैकेट फॉर्मेट, ठीक है। तो ये क्या करता है आप लोगों को ईएसपी पैकेट प्रोटोकॉल में आप लोगों को ऑथेंटिकेशन भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद है जस्ट यही आर्किटेक्चर में रह गए हैं की मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप लोग की को मेंटेन करना। की मैनेजमेंट कंटेन द डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब हाउ की आर एक्सचेंज बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। कि आप लोग को की मैनेजमेंट का मतलब ये है सेंडर और रिसीवर तक आपकी की को कैसे एक्सचेंज करना है। उसके बाद है क्रिप्टोग्राफिक अल्गोरिथम है, ठीक है, जिनका काम क्या है कि आपके डाटा को इंक्रिप्ट करना। A large set of documents that define and describe various encryption algorithm used for encapsulation security payload, ठीक है, जो क्या यूज होते हैं एनकैप्सुलेशन के लिए यूज होते हैं। एनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि आपके डाटा को इंक्रिप्ट करने के लिए जो यूज होते हैं वो कौन से क्रिप्टोग्राफिक अल्गोरिथम होंगे, वो किस में यूज होंगे, आप लोगों के नेटवर्क आर्किटेक्चर में यूज होंगे। उसके बाद है डीओआई, डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था डीओआई में क्या होता है, आइडेंटिफायर्स होते हैं। DOI is the identifier which support both AH and ESP protocol. It contains values needed for the documentation related to each other, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फिर डिफरेंट टाइप के ठीक है आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट किए जाते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द किसके से रिलेट होते हैं, AH और ESP से रिलेटेड होते हैं, ठीक है।